अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात सातवीं, हमारा मजमून है उर्दू ही। जो आज का टॉपिक है, हमारा अनवान है रामचंद्र जी। जो कि हमने, आप जानते हैं कि पहले सबक में हमने रामचंद्र जी के बारे में जाना। तो आपको पता है कि उसमें मैंने आपको बोला रामचंद्र जी राजा दशरथ के बेटे थे। ये 4 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। और सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र जी था। रामचंद्र जी राजा दशरथ बेहद उनसे मोहब्बत करते थे और वो कहते थे कि इसके जाने के बाद वो अपने जगह इसी को इस पर तख्त का वारिस बनाएगा। ठीक है। तो राजा दशरथ भी अपने बाद राजपाट में रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी कैकेयी, वो उनकी वजह से उसको राज पर नहीं बिठाया गया तख्त पर। वो वजह क्या थी, हम आज उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्यों उसने कहा, क्यों नहीं बैठने दिया उसको। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने एक मांग पूरी करने का वादा किया था। लेकिन कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि राजा रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए, तो और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। भरत जो था वो कैकेयी का बेटा था। ठीक है। राजा दशरथ जो थे वो चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। वनवास मैंने बोला घर से बेघर करना, जंगल की तरफ छोड़ना। तो रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। नेकी और ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बलिया मौजूद था। अपने वालिद के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण जी थे जब वो वनवास के लिए निकले। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। जब वो वनवास निकले तो पीछे से उनका राजा दशरथ की वफात हो गई, वो मर गए वफात पर। अब भरत को राज गद्दी पर बिठाने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि रामचंद्र जी जो थे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। बहुत प्यार करते थे। कौन? भरत, जो उसके भाई थे। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। उसने नहीं माना क्योंकि वो अपने बाप के हुक्म की तामीर करते थे और भरत को मायूस वापस आना पड़ा। भरत रामचंद्र जी की खटाऊ अपने साथ लाए। खड़ाऊ हो गया वो लकड़ी की कुछ चप्पल, जूतियाँ उसी को बोलते हैं, अपने साथ लाए क्योंकि वो उससे बेपनाह प्यार करते थे और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। तो आज का ये हमने इतना ही पढ़ा इसके बारे में। तो इसके आगे हम ये जानेंगे कि उसके बाद फिर रामचंद्र जी कितना टाइम वहाँ रहे और उसके साथ साथ कौन था, इसके आगे वाले सबक में हम जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही।